to turn it on. Turn it. We about to turn it on. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम फिर से एक प्रैक्टिकल लैब करेंगे जो कि हमारी फोर्थ लैब होगी। इस लैब में हम ये सीखेंगे कि हम कैसे वेरिएबल्स की मदद से हम वेरिएबल के अंदर की चीज़ों को मेन प्रॉक में अरे वो यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस लैब के बाद सब सीख लेंगे कि आप कैसे एक स्टूडेंट का डेटाबेस बना सकते हैं जिसमें आप उसका नाम, उसके वाले साहब का नाम, रोल नंबर, सब कुछ आप एंटर करवा सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास करेंगे कि हम कैसे यूज़र इनपुट ले सकते हैं। उसके बाद जो है हम पूरा एक डेटाबेस स्टूडेंट का क्रिएट करेंगे जिसमें हम उसका सारा जो है वो रिकॉर्ड रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा डॉट मॉडल स्मॉल, उसके बाद हमारा आएगा डॉट स्टैक 100H, फिर हमारा आएगा डॉट डेटा सेगमेंट। अच्छा, इतना काम तो हम वेब्स में करते हुए आ रहे हैं, लेकिन इससे आगे हम नया काम करेंगे जो कि आज हमारा मेन मकसद है। तो सबसे पहले, अगर इससे पहले वाली वीडियो आप लोगों ने देखी हो तो उसमें मैंने थ्योरेटिकली बताया था कि हम डॉट डेटा सेगमेंट का सिंटैक्स कैसे लिखते हैं। आज हम प्रैक्टिकली उसको और क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम कोई भी नाम लिख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी कॉमन सा नेम ले लेते हैं, असेंबली लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं तो असेंबली ले लेते हैं, या अरे ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, सॉरी, डॉट डेटा, उसके बाद अरे, उसके बाद हम नॉर्मली डेटा टाइप यूज़ करते हैं, वो होती है डीबी हमारी, कि हमें 1 बाइट का जो है वो स्पेस चाहिए हमारे सिंटैक्स को प्रिंट करवाने के लिए। डीबी हमने ले लिया। डीबी के बाद हम क्या करेंगे, हम अपने कॉमा को लेंगे, उसके बाद हम इसमें इंसर्ट करवाएंगे, यानी इस अरे में हम इंसर्ट करवाएंगे कोई भी एक कैरेक्टर या कोई भी एक नंबर। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एस। ठीक हो गया। एस के साथ हम डॉलर देंगे। ये डॉलर हम क्यों देते हैं ये हम आगे सीखते हैं। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, इनिशियलाइजिंग वेरिएबल, ये हमने कर दिया वेरिएबल इनिशियलाइज। उसके बाद हम अपना लेबल डिक्लेयर करते हैं, स्टार्ट के बाद हम क्या करेंगे, अपना मिनिमोनिक लिखेंगे और हमारा जो डिफ़ॉल्ट रजिस्टर होता है वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं अपने डाटा रजिस्टर्स में। तो AX हम ले लेंगे, उसके बाद हम @data। इस लाइन का क्या मकसद है, ये हमारा हो गया एक्यूमुलेटर रजिस्टर, हमारा 16 बिट का ही एक्यूमुलेटर रजिस्टर हो गया। ठीक है। 8 बिट का होता है हमारा AH और AL, 8 बिट का होता है हमारा AH और AL, और ये हमारा हो गया 16 बिट रजिस्टर। तो ये हमारा हो गया एक्यूमुलेटर रजिस्टर, और ये जो हमारा @data है ये हमारे डाटा सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि हमने यहाँ से डाटा लेना है। तो ये हमारे डाटा सेगमेंट का एड्रेस है। तो ये एड्रेस ऑफ डेटा सेगमेंट, ये हमारे एड्रेस है। उसको अब हम दोबारा से लाइन लिखेंगे, मूव DS, AX, मीन्स कि जो भी हमारी चीज़ एक्यूमुलेटर रजिस्टर में है उसको हम डेटा सेगमेंट में डाल देंगे क्योंकि हमें उसे प्रिंट करवाना है। उसके बाद हम मूव AH, 02 लेंगे क्योंकि हमारा एक कैरेक्टर है। उसके बाद हम ली फंक्शन क्या करता है, ली फंक्शन हमारा जो ऑफसेट, जो भी चीज़ हम डाटा सेगमेंट में यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं उसको हम ट्रांसफ़र करने के लिए ली का फंक्शन यूज़ करते हैं। जो भी हम इस स्टार्ट से पहले चीज़ प्रोग्राम में लेंगे उसको हम ट्रांसफ़र मारने के लिए ली का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो हम DX में ट्रांसफ़र मारना चाहते हैं और किसको मारना चाहते हैं, हम हमारे अरे को, जो ये हमारा अरे है इसके अंदर की वैल्यू को हम
अपने DX में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं डाटा रजिस्टर में 16 बिट के, ताकि हम इसे प्रिंट करवा सकें। उसके बाद हम int21h का फंक्शन यूज़ करेंगे। फिर हम अपना टर्मिनेशन कोड लिखेंगे move AH, 4ch int21h end start, Control S to save, local disk C, TASM 1.4 TASM, इसको हम सेव करते हैं lab04.asm के एक्सटेंशन से। ये हमारी फाइल सेव हो गई। अब हम इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहला कमांड TASM lab04.asm, कोई एरर नहीं, TLink lab04.obj lab04.exe। हमने कहीं मिस्टेक की है अपनी, हमारा कुछ प्रिंट नहीं हुआ, मतलब हमारी कहीं मिस्टेक है। आइए उसको सॉल्व करते हैं साथ में। हमारी मिस्टेक कहाँ हो सकती है? AX, DX 0209 Control S to save। बिल्कुल, तो हमारी मिस्टेक ये थी कि हमने यहाँ पर 09 फंक्शन यूज़ करना है, जो कि स्ट्रिंग को प्रिंट करवाते हैं, जो कि हमारे एक से ज़्यादा बिट की जो स्ट्रिंग होती है। जिस तरह S एक करैक्टर है लेकिन SS एक स्ट्रिंग है। हम डाटा सेगमेंट में अपने स्ट्रिंग को एलोकेट करते हैं क्योंकि 1 बाइट में हमारी पूरी स्ट्रिंग आ सकती है, तो इसलिए हम वो फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि स्ट्रिंग प्रिंट करवाएं। लेकिन आप 09 फंक्शन ही यूज़ करेंगे जो कि स्ट्रिंग को प्रिंट करवाता है। 02 करैक्टर को जैसे प्रिंट करवाता है, वैसे 09 स्ट्रिंग प्रिंट करवाता है। इसका कि हमारा .model small .stack .data आ गया, जो कि हमारा पुराना था। हमने एक अरे लिखा 9 बाइट, जो कि उसकी टाइप है कि वो 1 बाइट लेगा। उसके बाद जो है हम S को यूज़ करेंगे अपने करैक्टर के तौर पे, और फिर साथ में हम लगा देंगे $। ये $, हम क्यों लगाते हैं? आइए इसको हटा कर देखते हैं कि क्या होता है। ये $, हमने यहाँ से हटा दिया और प्रोग्राम सेव कर दिया। हम इस चीज़ को देखते हैं कि क्या होता है। हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। TASM जो है वो यहीं कहीं है, बीच में ये रहा, और इसमें सारी गार्बेज वैल्यू आ गई है। तो जब हम $, नहीं लगाएंगे, मतलब हमें जब भी डाटा सेगमेंट में कोई चीज़ को डालना है, हमें $, लाजमी लगाना है। भले हम $, लिखें, भले हम उसका ASCII कोड लिखें, लेकिन हमें $, लाजमी डालना है, वरना उसके अंदर गार्बेज वैल्यू आ जाती है और हमें अपनी असल वैल्यू दिखती नहीं है सही से। तो हम $, लगा कर देखते हैं कि ये मसला सॉल्व हुआ या नहीं। Control S to save। तो ये cannot file lab04.asm TASM lab0 cannot locate file lab04.asm command line। देखते हैं क्या मसला आया। Control S to save। सही हो गई, सेव नहीं हुई हुई थी हमारी फाइल से। तो हमारा जो $, होता था वो हमारी स्ट्रिंग को टर्मिनेट करता। हमारी स्ट्रिंग ख़त्म हो गई है, अब इसमें कोई भी वैल्यू नहीं आ सकती। उसके बाद हमारा डॉट कोड हमारे प्रोसीजर को स्टार्ट करता है। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने AX के अंदर, मतलब हमारे बाय डिफ़ॉल्ट जो भी चीज़ आती है वो हमारे AX के अंदर आती है। अगर हम डाटा सेगमेंट से किसी चीज़ में डालते हैं और जब हम यूज़र इनपुट लेते हैं तो भी वो AX में ही सबसे पहले आता है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। ये हमारे आगे आने वाली वीडियोस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो हमारी जो जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो सबसे पहले AX में ही आती हैं बाय डिफ़ॉल्ट।
हमारे प्रोग्राम की तरफ से, हमारे असेंबली लैंग्वेज के रूल की तरफ से। उसके बाद हमने @data में जितनी भी चीज़ें हैं उसको AX एक्यूमुलेटर रजिस्टर 16 को प्रिंट करवा सकें। उसके बाद हमने स्ट्रिंग के फंक्शन से उसको प्रिंट करवाने AH,09 का यूज़ करते हुए, जो कि स्ट्रिंग को प्रिंट करवाता है। इससे हम उस कैरेक्टर को, इस चीज़ को, S को प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद हम इस रजिस्टर के अंदर जो है वो हमें इस चीज़ को, ज़ाहिर सी बात है असेंबली के अंदर किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए हमें उसे रजिस्टर में सेंड करना पड़ता है। तो हमें जो हमारा डाटा रजिस्टर है, जो कि हम प्रीवियसली DL यूज़ करते हुए आ रहे थे, DH यूज़ करते हुए आ रहे थे, वो अब हम DX ले सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता हमने डाटा सेगमेंट का यूज़ किया तो हमारा कितना बड़ा स्ट्रिंग हो सकता है। तो उसके लिए हम जो है वो DX को लेंगे और उसके बाद हम अरे में से इसको स्टोर करवाएंगे। मतलब ये जो हमारा अरे है इसका आउटपुट को होल्ड करता है, बाकी सब वही चीज़ें हैं। अच्छा, अगर हम इसको ASCII के थ्रू प्रिंट करवाना चाहे तो वो भी हम करवा सकते हैं। वो इस तरह से होगा कि हम 48H यूज़ करते हैं किसी भी कैरेक्टर का हेक्साडेसिमल कोड। उसके बाद हम 24H यूज़ करते हैं, जो कि आई थिंक के डॉलर का कोड है। अब हम इसको सेव करते हैं और इसका आउटपुट पे नज़र मारते हैं। एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऑनलाइन, कहीं पर गलती आई है हमारी। हमारा जो 24H होता है वो हमारा लाइन टर्मिनेशन कोड है। मींस के हम डॉलर यूज़ कर रहे हैं, 24H डॉलर का कोड है, ताकि ये हमारी कोई गार्बेज वैल्यू ना डाल सके। तो अब हम इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। टैज़न टीलिंग lab04, तो ये हमारे पास H प्रिंट होकर आ गया है। हमने अपने ASCII कोड की मदद से एक कैरेक्टर को प्रिंट करवा लिया, हमने जो है डायरेक्ट कैरेक्टर को प्रिंट करवा लिया। अब हम इसको स्ट्रिंग को प्रिंट करवा कर देखते हैं कि प्रिंट होती है या नहीं। तो अब हम लिखेंगे हेलो, और बल्कि हम लिखते हैं कि यहाँ पर हम लिखते हैं कि सब्सक्राइब और डॉलर, और ये। अब हम इसको सेव करके देखते हैं कि क्या ये प्रिंट होता है या नहीं होता। तो अब हम अपने स्क्रीन की तरफ चलेंगे। एजम कोई एरर नहीं, डीलिंग और lab04.exe, ये हमारा स्ट्रिंग प्रिंट हो गया है। तो हमने अपना स्ट्रिंग प्रिंट करना सीख लिया। हमने ये सीख लिया कि हम डाटा सेगमेंट से कैसे जो है वो किसी चीज़ को प्रोग्राम में अपने यूज़ कर सकते हैं, किसी बड़े डाटा को। तो एक बार चीज़ों का रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा डाटा सेगमेंट में DB आएगा, डाटा नेम, उसके बाद डाटा टाइप आएगी, फिर हमारे अंदर का कंटेंट आएगा। उसके बाद हम जो है वो अपने एड्रेस को देंगे कि हमारे डाटा सेगमेंट में जो भी चीज़ें हैं वो हम एक्यूमुलेटर में डाल दें। एक्यूमुलेटर में हम चीज़ों को डाटा सेगमेंट में ट्रांसफ़र करेंगे। फिर 09 फंक्शन जो है वो यहाँ लिख लेते हैं कि हमारा ये जो है वो ट्रांसफरिंग डाटा इनटू डाटा सेगमेंट, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग प्रिंट फंक्शन, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम जो है वो अरे को ट्रांसफरिंग कंटेंट ऑफ अरे टू
इसका कंटेंट ट्रांसफ़र करेंगे प्रिंट करवाने के लिए, क्योंकि हम हर चीज़ को असेंबली में डाटा रजिस्टर के थ्रू ही प्रिंट करवाते हैं। ली एक और चीज़ यहाँ ऐड करते चलें, ली इज़ यूज टू, ली का ये लिखते हैं कि ली इज सेम लाइक मूव बट फॉर ऑफसेट थिंग्स स्लैश ऑफसेट थिंग्स या कंटेंट आउटसाइड द लेबल। लेकिन ऑफसेट थिंग्स के लिए यूज़ होता है और कंटेंट आउटसाइड द लेबल, बाकी चीज़ें हमारी सेम रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।